रोटी और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उद्धव, मैंने माखन रोटी जब लाला को दी, कन्हैया ठुमक ठुमक कर नाच करे, गोविंद रोटी खाए, उड़ता हुआ एक कौआ आया, कन्हैया से रोटी ले गया, गोविंद आंगन में लौट गया, मेरी रोटी कौआ ले गया, कौआ ले गया, कौआ से युद्ध करूंगा और वही रोटी लेकर आऊंगा। आज याद करती हूँ वो लीला, तो मुझे लगता है शरीर में प्राण सुरक्षित जो है। उद्धव, मुझे एक बात और ज्यादा तकलीफ देती है कि एक मिट्टी की मटकी के फोड़ने के बदले में मैंने लाला को उखल से बांध दिया। कन्हैया रूठ गया है, मुझसे रूठ कर मथुरा चले गया है, परसों की बोल कर गया है, वर्षों बीत गए और आज तक नहीं आया। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण उद्धव मां के चरणों में लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाने लगा। उद्धव कहने लगा, माता पहले तो आप एक बात बताओ, आप क्षमा करो, आपको मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो। रात भर बैठकर नंद यशोदा में चर्चा हुई। ये बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य खो गया इस ब्रज की ब्रज में। प्रातः होती कन्हैया से मैया से कहने लगा, मैया गोपियों के दर्शन करना है, राधा रानी के दर्शन की कामना है। किशोरी राधा के पास गए। इधर जिस दिन से कृष्ण गए, महाभाव साम्राज्य का दर्शन करिए। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच में किशोरी राधा बैठी है। जिस दिन से कृष्ण छोड़कर गए, गोपियों ने कोई काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय है। उद्धव वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। मन में सोचा कि जब नंदरानी से बात करने को अपने को काबिल नहीं समझता, तो राजा जी से कैसे बात करूं, इसकी मन स्थिति का पहले अध्ययन करूं। किशोरी शांत बैठी, कोई श्रृंगार नहीं। एक सखी बोली, राधा रानी मेरे स्वप्न में आज गोविंद आए, माखन चुराकर भाग गए। मैंने पकड़ने का प्रयास किया, आंखें खुल गई। एक ने कहा, लाडली आज मेरे घर कन्हैया आए, बछड़ा चुराकर भागने लगे, मैंने पकड़ने का प्रयास किया, आंख खुल गई। किशोरी उस स्वप्न की बात सुना रही है और केवल रो रही है। उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं। एक गोपी ने बड़े प्रेम से राधा जी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कृष्ण का दर्शन नहीं होता? क्या सपने में आपको कन्हैया नहीं दिखते? और यदि दिखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं कहते? किशोरी हाथ जोड़कर कहती है। राधा ने कहा कि स्वप्न में जिनको कृष्ण का दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, भाग्यवती है। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई है, जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मुझे छोड़कर गए, मेरी नींद भी उनके साथ चली गई। अब नींद नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ
कहती है कि नींद नहीं आती तो स्वप्न कैसे देखूं, और स्वप्न नहीं दिखता तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव जी ने सोचा कि भगवान प्रभु को ब्रज में गए तो कई वर्ष बीत गए, इतने दिन किशोरी राधा सोई नहीं, इनको नींद ही नहीं आई। अब सखियों से इतनी बात हो रही थी। एक गोपी ने तुरंत राधा जी से कहा, क्यों रोती उसकी याद में? ये सारे काले कपटी होते हैं। अपनी यहां बात आपस में चल रही थी कि वहां पर भौरा आ गया। उड़ता हुआ भौरा भौ भौ शब्द करते हुए जब गोपियों के पास पहुंचा, भ्रमण करने लगा। एक गोपी बोली, देखो ये भी काला है, और ये काला है तो जरूर कृष्ण का मित्र होगा। उद्धव जी खड़े खड़े सब देख रहे हैं वृक्ष के पीछे से। अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है? क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ देता है? तो कपटी कृष्ण के दूत हो, हम सब जानते हैं, और वो आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरे ने कहा, देखो कपटी नहीं बोलना मेरे भगवान को। गोपी कहती है, जानती है क्या बिगाड़ा था बेचारे वाली ने, छुप कर उसे बाण मार दिया। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बौने बनकर गए उसका सर्व लूट लिया। हम जानती नहीं क्या? सुरबड़ा का प्रेम करने के लिए आई, उसके नाक और कान दोनों काटे गए। अरे भौरे, इस कपटी कृष्ण से जिस किसी ने प्रेम किया उसे धोखा मिला। मोरध्वज ने प्रेम किया, बेटे के सिर पर आरा चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, डोम के घर अपने आप को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा। राजा शिवी ने प्रेम किया, शरीर काट काट कर तराजू पर चढ़ना पड़ा। और भौरा, हमने प्रेम किया, एक एक पल उसकी याद में मर रहे हैं, ये प्राण भी नहीं निकलते, झंझट ही मिट जा। लेकिन भौरा, हम सत्य कहते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम उससे भूल नहीं पाते। एक गोपी कहने लगी, तुम कपटी कह रही हो कृष्ण को, और इसने जाकर अगर कन्हैया से कह दिया तो? दूसरी गोपी हाथ जोड़कर कहती कि भौरा, हमने जो कुछ भी तुमसे कहा है तो मथुरा में श्री कृष्ण से मत कहना, क्योंकि उनका स्मरण ही तो हमारे जीवन का आधार है। और इन बातों को सुनकर अगर जरा भी उन्हें दुख हो गया तो यही हमारे जीवन के लिए मृत्यु है। तुम तो केवल इतना बताओ, कन्हैया ठीक तो है, कृष्ण आनंद से तो है, वो हमारी याद करते हैं कि नहीं? और यदि एक बार भी वो हमारा स्मरण कर लेंगे तो हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। भौरा चला गया। उद्धव जी ने देखा और आ गए। आकर के चरणों में प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम बंदन करता हूं। निवेदन केवल इतना करना था कि जिस श्री कृष्ण को प्रियतम मानकर आप पूज रही हो वो साक्षात ब्रह्म है। और मैंने गुरुदेव से ये जाना है। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा, जवाब दिया, उद्धव तुम ठीक कहते हो, मन को ब्रह्म में लगाए, पर किसी के पास मन ही न हो तो क्या करें? उद्धव ने कहा, क्या मतलब? गोपी बोली, उद्धव मन न रहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। उद्धव मन न रहे 10-20। अरे उद्धव, मन तो एक होता है, और उस एक मन को तो कन्हैया चुरा कर ले गए, मथुरा ले गए। अब मन हमारे पास नहीं तो ब्रह्म के लिए मन लाए कहां से? तुम तो सखा श्याम सुंदर के
सकल योग के ईश। तुम कृष्ण के सखा हो, हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, और आठो याम कूदो हमें, कृष्ण ही सुकाम है। सिवाय कृष्ण के हम किसी को नहीं जानती, और तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म होता है। उद्धव, मेरे ख्याल से तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो, ग्वालिन गोपियां उद्धव को जवाब दे रही हैं। अरे उद्धव, निर्गुण का अर्थ होता है जिसमें प्रकृति के गुण न हो, और सगुण का अर्थ होता है जिसमें दिव्य गुण विद्यमान हो। मेरे कृष्ण को निर्गुण इसलिए कहते हैं कि उसमें संसार के गुण नहीं है, और सगुण इसलिए कहते हैं कि उनमें दिव्य गुण विद्यमान है। तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते। अरे पैर नहीं होते तो गौ चराने कैसे गया? हाथ नहीं होते तो छीके से मटकी कैसे उतारी? और मुख नहीं होता तो माखन खाया कैसे? उधो तुम बोरे भये, पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहां रोम रोम श्याम है। तुम कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम कहते हो निर्गुण ब्रह्म सब में विराजमान है, तो फिर तुम ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों करते हो? जब सब कुछ ब्रह्म है तो उपदेश किस लिए? इस शिक्षा किसके लिए? उद्धव, तुम समझते हो हम रोती है केवल कृष्ण से मिलने के लिए। तुम सोच रहे हो हम रुदन करती है केवल कृष्ण से मिलने के लिए। अरे उद्धव, उद्धव ने पूछा तो क्यों रोती हो आप? अरे उद्धव, यदि हमें कृष्ण से मिलने को रोती तो मथुरा यहां से थोड़ी दूर है। सवेरे जाती, 2 बार कृष्ण से मिलकर वापिस चली जाती, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा है चाहे हमें कृष्ण हृदय से लगाकर पीस दे, चाहे पैरों की ठोकर देकर हमें निकाल दे, जीवन पर्यंत हमें मिले नहीं, हम तड़पते रहे और उस लंपट की जैसी इच्छा वैसा करे, पर मम प्राणनाथ, चाहे वो जीवन भर नहीं मिले, उसकी याद में रोते रोते हम जीवन निकाल लेंगी, पर सिवाय श्री कृष्ण के किसी को चाहेगी नहीं। गोपियां रुदन करने लगी, रोते रोते नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। गोपियों के नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की धारा पनारे के रूप में परिणित हो गई, और वही प्रेम की नदी एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया, और वही सरोवर एक अथाह भाव समुद्र में परिणित हो गया। और उस अथाह भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने तक उसी प्रेम समुद्र में ऊपर नीचे गोता लगाते रहे। 7 महीने बाद उद्धव को होश आया, अपने आप को गोपियों के चरणों में देखा। उद्धव के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसू बह चले। ज्ञान की जो सेज थी वो गुदड़िया बन गई प्रेम के डंडों से। और उद्धव ने एक ही बात कही कि गोपाल, यदि मानव का शरीर कभी मुझे मिले तो ब्रजमंडल में दे, यदि पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, और नहीं बन सकता तो किसी घास का तिनका भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, ताकि गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। सुखदेव जी कहते, राजन, उद्धव की मन स्थिति बदल गई, विचारों में एकदम परिवर्तन आ गया। और आप आश्चर्य करेंगे कि उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं मैं प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, मैं इनके चरणों को
प्रणाम करने योग्य नहीं। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित, ये बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य कहता है कि मैं गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण की कथा त्रिलोक पवित्र करती है। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम करके कहा कि देवियों, मैं आपको वचन देता हूं कि शाम का सूर्य अस्त होगा, बाद में कृष्ण यहां आएंगे पहले। ये मेरा वचन है। उद्धव ने दौड़ लगा दी, उदो है सुधो चलो, सुनी गोपिनी के बोल, और ज्ञान बजाए डुम डुमी, प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने। जैसे उद्धव मथुरा में आए 7 महीने बाद, बोलकर गए थे 1 घंटे में आ जाऊंगा, 7 महीने बाद आ रहे हैं। जैसे कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, भगवान ने गोविंद को दौड़कर उद्धव को गले लगाया और कहा, आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा, जले पर नमक मत डालिए, तुम्हारे समान मैंने निष्ठुर संसार में कहीं नहीं देखा। भगवान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति मुझसे पूछो। जब से आए यशोदा मैया की आंखों की नींद चली गई, सर्व शक्ति समाप्त हो गई, किशोरी राधा का शरीर सूख सूख कर लकड़ी जैसा हो गया, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पशु पक्षी ऋषियों मुनियों की तरह गंभीर बैठे, पूरा व्रत सुना हो गया। मेरे कन्हैया ने उद्धव को गले से लगाया, बोले, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का फुट लग गया। उद्धव, तुमने व्रज के भाव को पहचान लिया, यही मैं चाहता था। और व्रज के भाव में एक बार जो रंग जाता है, बस उसे फिर संसार अच्छा नहीं लगता। भगवान ने कहा, उद्धव अपनी आंख बंद करो। उद्धव ने जैसे ही नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा, आंख खोलकर देखो तो कृष्ण की बगल में राधा रानी विराजमान है। हजारों गोपियां वहां प्रकट हो गई। कृष्ण ने कहा, बिना मेरे ये नहीं और इनके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मेरा नाटक था। कहा है कि बिना भक्ति के जो ज्ञान होता है वो पंगु है, और बिना ज्ञान की जो भक्ति है वो अंधी है। दोनों की जरूरत है। भगवान कहते, उद्धव तुम ज्ञानी थे, विनम्र भी थे, पढ़े लिखे भी थे, बस मैंने सोचा कि तुम्हारे ज्ञान को थोड़ा भक्ति का रंग और लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जब तक संभव नहीं था, जब तक तुम गोपियों का संग नहीं करते। और उद्धव, ये गोपी साधारण नहीं है, वेद के मंत्र है। वेद के मंत्र गोपी के रूप में आए। निर्गुण को उनसे ज्यादा कौन जाने, और सगुण को उनसे ज्यादा कौन जानता है। भक्ति के विषय में उनसे ज्यादा ब्रह्मा भी नहीं जानता, क्योंकि वे साक्षात जो है गोपियां वेद की ऋचा है। उधर तुम भाग्यवान हो, तुम्हें गोपियों का दर्शन हुआ, जो मेरे साथ ही है। आज उद्धव प्रसन्न हो गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।